जितने रेहड़ी पटरी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, सब केजरीवाल के सपोर्टर हैं। केजरीवाल को जी। जिताएंगे। जी, इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं। आज रिक्शा चल रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, लेडीज के लिए बस फ्री है। इसका तो काम ही है बस इसके पीछे लगाओ, इसके पीछे लगाओ, क्यों हमें सत्ता हासिल करना है। तो इनके समय में जो काम होता था, हाँ। मगर अभी जो गाली बांट के चलो, अभी जो बीजेपी के जितने कार्यकर्ता है, सब इनको गाली क्यों बकते हैं? इसी बातें से खुश नहीं है, बस चेहरे से खुश है। अब लाइट मिल रही है तो चलो जी रहे हैं। लाइट ठीक है, मतलब है ना? केजरीवाल ठीक काम कर रहा है। केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा है एकदम। बढ़िया है। कोई विकास नहीं मैम, कोई विकास नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो 2024 का आगाज़ है और 2024 के चुनावों का आगाज़ है और अगर बात की जाए तो हर एक तबके से बात करना ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, रिक्शा ऑटो वालों से भी जानकारी लेंगे, जानेंगे कि ये किसके साथ खड़े हैं, क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि निज़ामुद्दीन का इलाका है और बहुत ही रश इलाका ये माना जाता है। जाम और विकास दोनों चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो यहीं से ही रहने वाले हैं कि यहाँ पे केवल काम करते हैं? यहाँ तो हम गाड़ी चलाते हैं। ऐसे तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ बिहार के रहने जी। वाले हैं। यहाँ से तो कम 20 साल हो गए। 2001 से रह रहे हैं हम यहाँ। 2001 से रह रहे हैं। 2024 के चुनाव आने वाले 19 अप्रैल से आगाज हो गया है। 25 मई को दिल्ली में वोट भी पड़ेंगे। तो जनता किसके साथ खड़ी है? हम तो केजरीवाल के साथ खड़े हैं मैम। केजरीवाल के जी। साथ खड़े हैं। हम हाँ। जितने रेहड़ी पटरी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, सब केजरीवाल के सपोर्टर हैं। केजरीवाल को जी। जिताएंगे। जी। और बीजेपी के? बीजेपी का कोई यहाँ कोई चांस नहीं है। कोई बीजेपी चांस नहीं जी। क्यों? बीजेपी तो बड़ा डंका बजा रही है कि अब की बार तो BJP 400 पार। 400 पार है, वैसे ही है। इसका बोला है बस 400 पार, मगर वो 400 पार नहीं करते, वो दम तोड़ देते हैं यहाँ पे। दम तोड़ देते जी। हैं। तो मतलब दिल्ली में केजरीवाल जी जो है मजा चखा देते हैं। केजरीवाल जो है अभी से लेके 2050 तक भी केजरीवाल ही रहेंगे दिल्ली में। 2050 तक का जी। क्या काम ऐसा किया है केजरीवाल ने जिसके लिए आप लोग इतना उनको सपोर्ट कर रहे हैं? इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं। आज रिक्शा चल रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं, लेडीज के लिए बस फ्री है, हाँ। 200 यूनिट बिजली फ्री है यहाँ वाले के लिए। हाँ। और इससे सुविधा क्या लेंगे इससे? आज जो 20 रुपए में हम दरगाह ले जाते हैं एक सवारी बैठा के, वो आपको जो है इसी का देना है, जो केजरीवाल का देना है, जो 20 रुपए में सवारी जा रहे हैं दरगाह। अच्छा। नहीं तो 100 का नोट लगता है एक सवारी रहता तो। तो मतलब ये बदलाव देख रहे हैं। जी। तो क्या दिल्ली की जनता को वाकई फ्री की चीजें चाहिए? बिल्कुल चाहिए। जिसको सुविधा मिलेगा कि ये मुझे ये चीज़ ज़रूरत है, मुझे ये मिल रहा है, तो मुझे आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ घर में मिल रहा है, मुझे तो बाहर जाने का कोई लेकिन जरूरत केजरीवाल की बात की जाए तो उनपे तो इतने आरोप लग रहे हैं। शराब घोटाला मामला हो गया, उनके बंगले वाला मामला हो गया, इतने मामले आ रहे हैं सामने। देखो, जो विपक्ष है ना, हाँ। वो लगातार जो है इनके ऊपर जो है कार्रवाई करते रहते हैं। किसी चीज़ में इसमें फंसाएंगे, किसी इसमें फंसाएंगे, कभी कहेंगे CBI लगाओ, कभी लगेंगे ये लगाओ, हाँ। मगर इनके जैसा आदमी कोई नहीं है। अभी केजरीवाल जैसा कोई नहीं। दोबारा नेता ऐसा दोबारा दिल्ली के अंदर में केजरीवाल जैसा आएगा नहीं। तो वो लगातार कहते हैं कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, तो मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। हाँ। हम भी आज रिक्शे चला रहे हैं, मान के चलो। हाँ। कोई भी जो काम नेता है वो भी खाएंगे भाई, इनके पास भी बच्चे हैं। हाँ। अब जरूरी नहीं है सारे घटोले कर रहे हैं, हाँ। इनके जैसा तो कोई नहीं। और आदमी को देख लो तो सारे घटोला, सारे माल जेब में रखते हैं। हाँ। और ये तो समझ लो लगाते भी तो हैं। हाँ। और इन पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं? हाँ? भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, ईडी लगातार समन भेज रही है कि आओ बात करो। तो इसका तो काम ही है जी, इसका तो काम ही है बस इसके पीछे लगाओ, इसके पीछे लगाओ, क्यों हमें सत्ता हासिल करना है। हाँ। मगर पब्लिक करेंगे यहाँ तो। हाँ। यहाँ तो पब्लिक के ऊपर है ना, पब्लिक से। ये चुनाव जो है लोकसभा का चुनाव है। बात की जाए दिल्ली की बात ना करें, अगर प्रधानमंत्री के चेहरे पर नरेंद्र मोदी को देखें तो क्या कुछ लगता है? सही नहीं है दूसरे को नहीं, बैठना? हमारे लिए तो सही नहीं है। हमारे लिए तो राहुल गांधी सही है जी। राहुल गांधी सही जी, है। प्रधानमंत्री के रूप में तो। पर राहुल गांधी को तो लोग पप्पू कह देते हैं। अब वो कहने वाला कुछ भी कह सकते हैं, कहने वाला तो कुछ भी कह सकते हैं, मगर पब्लिक के दिल में जो है वो तो राहुल गांधी है जी। राहुल गांधी। जी। राहुल गांधी की किन बातों से खुश हैं? क्योंकि राहुल गांधी की किन बातों से खुश हैं? हम किसी बातें से खुश नहीं है, वो चेहरे से खुश हैं। चेहरे से खुश जी। हैं। लगता है कि अगर वो प्रधानमंत्री के बतौर बनते हैं तो काम होगा। बिल्कुल होगा। हाँ। बदलाव आएगी। हाँ। क्यों? तो कांग्रेसी खानदानी कांग्रेसी है ये, हाँ। कोई आज तो बनावटी नहीं है ये तो। हाँ। ये तो बिल्कुल करेगा, काम करेगा जी। हाँ। तो मतलब काम करेगा। बिल्कुल करेगा। हाँ। लेकिन अगर बात करी जाए जिस तरीके से आप बता रहे हैं केजरीवाल को लेकर के, जहाँ एक तरफ जब दिल्ली में नहीं आए थे तो शीला दीक्षित के लिए इतना बोलते थे, कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे, और अब उन्हीं के साथ गठबंधन किए हुए हैं। देखो, गाली बकना तो एक अलग सी बात है,
गाली गाली तो देखो, बकने का मतलब गाली बोलने का मेरा मतलब ये है कि उनको इतनी तरीके से बोलते थे, उन पे आरोप लगाते थे कि इनके समय में काम नहीं हुआ है। हाँ तो इनके समय में जो काम होता था, हाँ, मगर अभी जो गाली बैठ के चलो, अभी जो बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं सब इनको गाली क्यों बकते हैं? जो कांग्रेस ने करके चला गया ना, बीजेपी का जो है से बरसों खत्म हो जाएगा, वो नहीं करके जाएगा। अच्छा बीजेपी कर ही नहीं पाई, नहीं करेंगे, 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं है। बताइए आप क्या काम हुआ वो है? तो कहते हैं धारा 370 हटा दी, फ्री राशन दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, 3 किलो सीए राशन, कानून एक आ आदमी गया। पे 3 किलो राशन है। हाँ। अब 1 महीना खा लेंगे? बताइए, आप नहीं खा सकते हैं। हाँ, हैं? इनके टाइम में तो 20-20 किलो मिलता था कि नहीं मिलता था? कांग्रेसी टाइम से राशन मिल रहे, मट्टी का तेल मिलते थे, अभी तो मट्टी का तेल भी नहीं मिल रहे हैं। अब लाइट बिजली चली जाएगी तो दिखाई भी नहीं अब- देगा। कितने सहमत है इनकी बात? हाँ जी, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अगर ये कह रहे हैं भैया कि मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है, तो मिट्टी का तेल नहीं मिलेगा तो फिर तो अंधेरा तो हो ही जाएगा। हाँ, और जब मिट्टी का तेल नहीं मिलेगा तो फिर लाइट कहाँ से आएगी? हाँ, अब लाइट मिल रही है तो चलो जी रहे हैं। लाइट ठीक है, मतलब है ना? केजरीवाल ठीक काम कर रहे हैं, केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा है एकदम। बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा में बीजेपी के साथ खड़े हैं या फिर इंडिया गठबंधन के साथ? इंडिया गठबंधन के साथ तो नहीं खड़ा होना है। नहीं खड़े होना है तो फिर क्या बीजेपी को जिता रहे हैं, एनडीए पार्टी को? इंडिया पार्टी क्या करेंगे? जो हम तो केजरीवाल के साथ करेंगे, जो हमें फायदा होगा उस काम में जाएंगे, उसके पीछे जाएंगे, उसके पीछे भगेंगे जिससे कोई फायदा ही नहीं होगा मुझे। हाँ, अब केजरीवाल के राज्य में खूब ऑटो चला रहे हैं। खूब एकदम और मस्त 2 साल मस्त हो गए। मौला हो करके। बीजेपी का और सरकार क्या? आएंगे तो ये भी ऑटो भी बंद हो जाएगा, रिक्शा भी बंद हो जाएगा। नहीं, वो तो कहते हैं हम तो विकास कर रहे हैं। कोई विकास नहीं मैम, कोई विकास नहीं। आएंगे तो ये सिर्फ टैक्सी चलेंगे, ओला चलेंगे, ये ऑटो रिक्शा सब बंद हो जाएंगे इसके आने से। सब बंद हो सब जाएंगे। बंद हो जाएंगे मैम। क्यों सिर्फ ऐसा ओला लगता है? है? क्यों ऐसा लगता है? ये गरीब का है ही नहीं, हाँ। गरीब का नेता गरीब नहीं। के लिए नहीं, वो तो कहते हैं मैं पूरा देशवासी हमारे 125 करोड़ देशवासी हमारे हैं। वो कहने के लिए हम भी इन्हीं के हैं, हाँ, कहने के लिए तो हम भी इन्हीं के हैं। हमारे नज़र में जो विकास करते हैं हम इनके हैं। हाँ, हाँ, इसका जो है बोल वचन से हमें इसके पीछे नहीं ना भागना है। हाँ। जो खुद को आंख से देखता हूँ ये कार्यकर्ता सही काम कर रहे हैं, हम इनके पीछे खड़े हैं। आज ये भी गरीब के लिए कुछ करेगा तो हम भी इनके लिए भी खड़े हैं, हाँ। मगर जो नहीं करेगा इनके लिए नहीं खड़े हैं। अब कहा जा रहा है कि अगर वाकई केजरीवाल इतने सही हैं तो क्यों नहीं आ जाते हैं, क्यों नहीं जाते ईडी के सामने जब ईडी बुलाती है? अब मैम देखो, बड़े का बड़े बात होता है। हाँ, हम लोग लेबर क्लास, हम लोग कमाने खाने में लगे रहते हैं, हम इतना गिनती नहीं गिनेंगे ये क्यों नहीं जा रहा है, ये क्यों नहीं जा रहा है। हाँ। अब इन लोग का मैटर है, ये लोग समझेगा। हम लोग आपस में हाँ, अब ये लोग क्या करेगा नहीं करेगा वो हम लोग को कुछ पता नहीं। हम तो बस कमाना जानते हैं, बीवी बाल बच्चे को पालना जानते हैं, बस हम इतना जानते हैं। मतलब बस आप जो है इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होते हमें नजर आ रहे हैं। जी जी। ठीक है, सहमत है इनकी बात? हाँ जी। हाँ, कुछ बोलेंगे नहीं कैमरे पे? देखिए तो देखिए लोगों की क्या कुछ राय है वो आपके सामने, किस तरीके से सारी चीज़ों को देख रहे हैं। निज़ामुद्दीन पर हम मौजूद थे, ये सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत की थी। और यकीनन अगर बात की जाए तो 2024 के चुनाव जिस तरीके से नज़दीक आते जा रहे हैं और उस दरमियान हर एक धरातल पर जो है लोगों से बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन